मॉर्निंग। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये प्रायिकता होता क्या है? नॉर्मली अगर सामान्य भाषा में अगर कहूं तो मैं प्रायिकता का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जैसे कि मान के चलो मैं यहां पे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे। मैंने बाहर से कहा कि 10th क्लास वाले आ जाओ, बाहर आ जाओ। यहां पे 10 बच्चे हैं, इसमें से हो सकता है कि 8 बच्चे 10वीं के हो और 2 बच्चे अदर क्लास के। अगर ऐसा है तो देखो पॉसिबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी जो है अनुकूल परिणाम मतलब है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं अभी लिखवा रहा हूं, है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अगर मैं बोलूंगा 10वीं क्लास वाले इधर आओ, तो 10वीं क्लास वाले अगर बच्चे 8 हैं, कितने हैं? 8, तो संभावना उन 8 में से सबकी बाहर जाने की है क्या? तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 8 और कुल परिणाम यानी टोटल कितने बच्चों में से 8 बच्चे जाएंगे? तो सर 10 बच्चों में से, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा? यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। डेफिनेशन मैं सूत्र बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको कि इससे संबंधित सामान्यतः ज्यादातर क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं। कितने टाइप के? वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं। अभी बोलोगे, जब मैं 3 टाइप दिखाऊंगा बोलोगे आप कि सर ये भी तो आता है, सर हमारे बुक में तो ये भी है। हाँ आता है, लेकिन सामान्यतः क्वेश्चन ये इस टाइप का होता है। पहला है कॉइन से रिलेटेड, यानी कि सिक्के पर आधारित, सिक्के पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा है अपना डाइस, डाइस मतलब पासे से संबंधित, पासे से। अच्छा, तीसरा आता है कार्ड, कार्ड मतलब ताश पत्ती जो कहते हो आप, पत्ती लिख देता हूं मैं, पत्ती से। इन 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके मन में चल रहा होगा कि सर एक तो अंकों वाला भी तो आता है, अभाज्य संख्या वगैरह वगैरह वगैरह, ये फलाना फलाना फलाना, वो हम ये इसमें समझ लेंगे, अपन इस कार्ड वाले में समझ लेंगे। बात आती है पास से संबंधित, पास से संबंधित जो भी आएगा ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसका नाम है, जैसे हम पढ़ते हैं लाल रंग की प्रायिकता, काले रंग की प्रायिकता। एक थैली में 10 बॉल हैं जिसमें से 5 लाल है, 4 ये है, फलाना फलाना, है ना। अब निकालने की प्रायिकता, वो सब भी अपन पढ़ेंगे। आरबीएससी के बुक में एक क्वेश्चन है 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार आने की, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी अपन करें। कोई बात नहीं, अपन तो सारे सीबीएसई और आरबीएससी दोनों साथ चल रहे। सिक्के पर आधारित क्वेश्चन सामान्य, सबसे पहले मैं सिक्कों पर आधारित करूंगा, जिसमें होता है एक सिक्के को उछालने पर या फिर एक बार एक सिक्के को उछालने पर। दूसरा है 2 सिक्के को उछालने पर या फिर 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर। तीसरा होगा 3 सिक्के को उछालने पर, 3 सिक्के को। तीनों टाइप अपन करेंगे, तीनों टाइप करेंगे अपन। डाइस पासे से संबंधित, पासे से संबंधित, पासे में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी पासे आने की प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन होगा। दूसरा है योग से संबंधित, किससे? योग से। 7 आने की प्रायिकता, योग 7 आने की प्रायिकता, योग 10 आने की प्रायिकता, योग 15 आने की प्रायिकता। सर 15 तो है ही नहीं, है कि नहीं है वो हम पढ़ेंगे बाद में जब ये टॉपिक करेंगे। वैसे है तो नहीं, लेकिन नहीं है तो नहीं करेंगे अपन, आंसर आएगा 0, आया बात समझे, वो पढ़ेंगे बाद में। अब बात करते हैं कार्ड से संबंधित, कार्ड से संबंधित तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कार्ड से संबंधित। इसमें कितने कार्ड होते हैं, क्या कैसे क्या, वो पढ़ेंगे अपन, है ना। अब आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं सिक्के पर आधारित है। आज हम बेसिक कर रहे हैं। सबसे पहला है कॉइन्स, सिक्के पर आधारित क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक अपना। मैं बात करता हूं एक सिक्के में, एक सिक्के में
या तो हेड आ सकता है या फिर टेल, दो ही आते हैं, दो ही। अर्थात कुल परिणाम की अगर बात करें तो कुल परिणाम हो गया, अभी मैं कुल परिणाम समझा रहा हूं कैसा है। अगर दो सिक्के हैं, दो सिक्के हैं, तो दो सिक्के हैं तो देखो दो सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछाला जाता है तो एक हेड हो सकता है, दूसरा भी हेड हो सकता है दोनों सिक्के को उछाला, इस पे हेड और इस पे भी हेड। दूसरा हो सकता है कि एक पे हेड आए और दूसरे पे टेल, इस पे हेड और इस पे टेल। तीसरा हो सकता है इस पे टेल आए और इस पे हेड, मानते हो बात? और ये भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों पे टेल आए, यानी कि ये हो गए कुल परिणाम। ये क्या हो गया? कुल। ये हो गए। अभी आज बेसिक ही करेंगे अपन, तीन सिक्के पर आधारित। तीन सिक्के पर आधारित, देखो इधर हेड हो सकता है कि तीनों के तीनों हेड आए, तीन सिक्के उछाला तीनों पे हेड आए। हो सकता है कि एक पे हेड आया, इधर हेड आया और इधर दो, सॉरी इधर हेड आया और इधर दो टेल, हो सकता है। हो सकता है कि इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, इस पे भी हेड आए और इस पे टेल आए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, हो सकता है कि तीनों के तीनों पे टेल आए, हो सकता है। हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड और हेड आए, हो सकता है। यह भी हो सकता है कि दो पे हेड आए और एक पे टेल आए। ऐसा मत कहना कि सर ऐसा वैसा, देखो सिंपल सी बात है हम कर रहे हैं। यह भी तो हो सकता है कि हेड टेल हेड आए, ये भी तो हो सकता है टेल हेड टेल आए। ये कितने परिणाम हो गए? इससे अधिक नहीं हो सकता है। ये हो गए कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परिणाम कितने हो गए? 8। कुल परिणाम कितने हो गए? यहां पे 4, यहां पे 2। अब बात आती है कि सर एग्जाम में इतना लिखने लगो, प्रायिकता के कम से कम 1 1.5 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इतना लिखना लगूं, मेरे से तो नहीं होगा। कोई ट्रिक बताओ, जादू बताओ। जादू है मेरे पास, हम बैठे ही जादू करने के लिए। देखो सबसे पहले एक सिक्के का होता है 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1। क्या होता है 2 की पावर 1? 2 सिक्के का होता है 2 की पावर 2। क्यों? सिक्के में 2 चीज आते हैं, हेड और टेल, तो इसलिए 2 लिखना है। एक बार उछाला, एक बार, ठीक है, ये आया अपने पास, ठीक है। अगर 3 बार उछालते हैं तो 2 हेड या टेल, 2 ही आते हैं, हेड या टेल। और 3 बार उछाला तो ये लो। अब देखो 2 की पावर 1 2 आया क्या मान, 2 की पावर 2 4 आया क्या मान, 2 की पावर 3 8 आया क्या मान। ये हो गया आपके जादू, ये याद रखना। एक सिक्के पे 2 चीज आता है, हेड या टेल। एक बार उछाला तो घात 1 कर देना। एक सिक्के में 2 चीज आता है, हेड या टेल, 2 बार उछाला तो लिख देना 2 घात 2। एक सिक्के में 2 चीज आते हैं, हेड या टेल, 3 बार उछाला 3 लिख देना, कितने हो जाएंगे 8। ये हो गए सिक्के से संबंधित क्वेश्चन। हमें कुल परिणाम से संबंधित क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसने पूछा एक सिक्के को एक बार उछाला गया, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। साथ ही साथ मैंने ये तो लिखा दिया लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखाया। फॉर्मूला होगा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक सिक्के को एक बार उछाला गया, हेड आने की प्रायिकता 1, एक बार हेड आएगा, कितना हो जाएगा 1/2। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया या फिर 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया तो क्या हो सकता है, केवल हेड आने की प्रायिकता, हेड केवल इसमें है, 1/, कुल परिणाम कितने हैं 4, है ना। ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे बेसिक समझ लो आज, है ना। ये हो गया, जिसको राइट ऑफ कर सकते हो आप। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट आपका था, मुझे नहीं पता, बताओ क्या था। सिक्का हो गया पास से डाइस,
डाइस से रिलेटेड पासे से संबंधित क्वेश्चन जो होता है दो टाइप का आता है। एक तो पूछ लिया जो ये इसकी प्रायिकता कितनी होगी, उसकी प्रायिकता। दूसरा होता है योग। एक होता है सामान्य, दूसरा होता है योग। योग वाला इंपॉर्टेंट है, योग वाला। सामान्य में 1 2 3 4 5 6। अगर इसको एक पासे को उछालोगे आप तो हो सकता है इनमें से कोई एक आएगा, एक भी आ, 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है? क्वेश्चन आता है 4 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता। 4 से बड़ी कौन है? 5 और 6, यानी कि अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। इसको काटने पर आएगा 1/3 आंसर। अच्छा, कुल परिणाम अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से बड़ी ना होने की प्रायिकता। 4 से बड़ी ना होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या करते हैं? इसने कहा कि 4 से बड़ी ना होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी ना होने की प्रायिकता। देखो अभी जो मैंने सूत्र लिखा उसे PE से डिनोट करते। किससे डिनोट करते हैं? PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अगर आपसे पूछा जाए ना होने की प्रायिकता तो यहां पे नॉट का सिंबल लगाते हैं। ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस PE। ये हो गया आपका सूत्र, ये हो गया आपका सूत्र। ये आप देख लेना, ये लिख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि 5 से बड़ी ना होने की प्रायिकता। 5 से बड़ी ना होने की प्रायिकता। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 5 से बड़ी होने की प्रायिकता कितनी थी? 2/6 यानी कि 1/3, राइट, 1/3। अब इसने कहा कि एक 4 से बड़ी ना होने की प्रायिकता, तो मैंने क्या कहा? 1 माइनस होने की प्रायिकता 1/3 बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना? 3, यहां पे आएगा 3, यहां पे आ जाएगा 1, यहां कितना हो जाएगा? 2/2। अगर ऐसे आपको ऐसे लिखना है क्योंकि नंबर कट जाएंगे आपके। क्या करते हैं बच्चे? ना होने की प्रायिकता यानी कि 4 इंक्लूड करना है, 4 इंक्लूड करना है। 4 से बड़ी नहीं होगा ना, 4 तो होगा। तो 1 2 3 4 क्या गिना? 4 और कुल परिणाम 6। कितने हो गए? 2 दूनी 4 3 3 6, 2/3। आंसर सही, लेकिन नंबर कट जाते हमें। ये भाई सूत्र दे रखा है तो सूत्र पे करेंगे ना अपन। आ गया ये आंसर। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर योग पर आधारित क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो अपन सॉल्व करेंगे। योग पर आधारित, योग पर आधारित, योग पर आधारित क्वेश्चन के लिए एक आपको टेबल पता होना चाहिए। हमेशा योग पर आधारित क्वेश्चन का पासे से संबंधित दो पासे को अगर एक साथ उछाला गया, 2 पासे को अगर उछाला गया और क्वेश्चन है योग पर आधारित, तो उसका कुल परिणाम बराबर होगा 36। कुल परिणाम क्या होगा? 36। बाद बाकी के परिणाम हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको, इस टेबल को आपको राइट ऑफ करना है ऐसे। अगर दो पासे को उछाले तो हो सकता है एक पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, हो सकता है पहले पे 2 आए तो दूसरे पे क्या है? 1 आए, तीसरे, ऐसे करके सारे के सारे आएंगे। अब योग पर आधारित, योग पर न्यूनतम योग जो है पासे पर 2 सिक्कों पर आधारित पे वो होता है 2, और अधिकतम योग बराबर होता है 12। क्या होता है? 12। देखो अब योग में कुल परिणाम तो मैंने लिखा दिया 36 और अनुकूल परिणाम आपको लिखाना पड़ेगा। और अनुकूल परिणाम, मैं थोड़ा सा लेजी पर्सन टाइप है ना, तो अपन आपको बता रहा हूं कि कैसे आता है। देखो सबसे पहले होता है, मैंने क्या बताया? न्यूनतम योग कितना होता है? 2 जो है, 2 के अनुकूल परिणाम एक ही है, एक बार ही 2 आ सकता है ना। अच्छा, दूसरा है 3, दूसरा है, ऐसे में कॉपी हो जाएगी गंदी। दूसरा है 3, 2 के बाद कितना आता है? देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 और इसका परिणाम
परिणाम कितने हो सकते हैं? एक, ये हो गया 3, 3 के परिणाम कितने हैं? देखो 2, अब आ गया 4, कितना हो गया? 4, इसके परिणाम देख लो कितने हैं? 3। अब मैं बात करता हूं 5 की, कितने किसकी? 5 की। 5 के परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4, 5 के परिणाम कितने हैं? 4। ये अनुकूल परिणाम की बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं 6 की, 6 कितने हो गए? 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 कितनी बार आ सकता है? 5। अब मैं बात करता हूं 7 की, किसकी? 7 की। 1 2 3 4 5 6। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो तो कितने हैं ये? 7। या फिर आप ऐसे करके लाइन ऐसे 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 से लगा सकते हो। कितने हो गए? 7 कितनी बार आ सकता है? 6। 2 1 बार, 3 2 बार, 4 3 बार, 5 4 बार, 6 5 बार, 7 6 बार। अब बात करते 8 की, ये रहा 8। 8 के परिणाम हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। 8 के परिणाम कितने हैं? मैं इधर लिख देता हूं। 8 के परिणाम हैं 5। देखो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, ऐसे रिपीट होगा। आई बात समझ में? चलो मैं बात करता हूं परिणाम कितने? 9। 1 2 3 4, कितना होगा? 4। वैसे 10 की बात करूं तो 10 की बात हो जाएगा 3। अगर मैं बात करूं 11 की, 11 की हो जाएगा 2। बात करूं मैं 12 की तो हो जाएगा कितना? 1। आई बात समझ में? ये हो गए 10, ये हो गए 11 और ये हो गए 12। अब अगर आपसे ये पूछा जाए 13 आने की प्रायिकता, योग 13 आने की प्रायिकता, तो आप लिखोगे इसमें 13 तो है नहीं, 0/36। आंसर कितना आएगा? 0। योग 10 आने की प्रायिकता, योग 10 आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 3 बट कुल परिणाम कितना? 36। योग 8 आने की प्रायिकता, योग 8 आने की प्रायिकता 5 5/36। ऐसे करके आपको सारे सॉल्व करने हैं, आराम से हो जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे पत्तों पर आधारित प्रश्न। पत्तों पर आधारित प्रश्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कार्ड। क्या कहते हैं? प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड की गड्डी में कुल मिला के 52 पत्ती होती है जो काम की होती है। 2 ऐसे होते हैं जो जोकर्स होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब वैल्यू नहीं होती तो कुल मिला के कितने पत्ती होते हैं? 52। 52 पत्तियों को 13 अलग अलग कार्ड्स में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें से पहला है ए। मानता हूं कि ए की वैल्यू जो है कार्ड खेलते टाइम ज्यादा होता है, लेकिन हम समझाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? इसको ए लिखा है। क्या लिखा है? ए। दूसरा होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के। ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड होते हैं। अर्थात 52 कार्ड को अगर 13 भागों में बांट दोगे, 13 बराबर भागों में बांट दोगे, तो ईच कार्ड के पास कितने कार्ड होंगे? 4। कितने कार्ड होंगे? 4। 13 चौक 52, 4 कार्ड हैं। इसके पास भी 4 कार्ड हैं, इसके पास भी 4 कार्ड हैं, इसके पास भी 4 कार्ड हैं। और अब बात आती है कि ये 4 कार्ड कौन कौन से होते हैं? बाबू ये 4 जो कार्ड हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी अलग अलग। मैं मान लेता हूं कि 6 में कितने कार्ड हैं? 4। मैंने एक कार्ड उठाया जिसका नंबर है 6, उसमें भी कितने कार्ड होते हैं? 4। वो 4 कार्ड अब एक बारी बारी से समझ रहे हैं अपन। सबसे पहला आता है स्फेड। क्या आता है? स्फेड, जिसको इंग्लिश में स्फेड कहते हैं, स्फेड हिंदी में कहते हैं काला पान।
काला काला पान। दूसरा होता है, दूसरे को कहते हैं क्लब। ड्राइंग मेरी गंदी है, ध्यान से है ना, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अब ड्राइंग तो बहुत गंदी होगी यार, इतनी गंदी तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी एक बार ट्राई करता हूं। अरे हाँ यार सच में गंदी है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ये इसको इस टाइप की पत्ती जो दिखे ना उसे कहते हैं क्लब, एडजस्ट कर लेना, ठीक। इसे कहते हैं क्लब, क्लब। हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं चिड़ी, चिड़ी, क्या कहते हैं, चिड़ी। देख लेना, बुरा मत मानना, गंदी है तो है, अब क्या कर सकते हैं, ड्राइंग है ना। बचपन में मम्मी पापा ने ड्राइंग बुक नहीं खरीद के दी थी बाबू, अब क्या बताओ तुम्हें, है ना। तीसरा है हर्ट, तीसरा क्या है, हर्ट। ये होता है लाल कलर का, ये दोनों जो है वो होता है ब्लैक इन कलर, यानी कि काला रंग, काले रंग का, है ना, काला होता है। तीसरा है हर्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हर्ट और हिंदी में कहते हैं लाल। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि ये किस कलर का होता है, लाल कलर का। चौथा जो है वो होता है ईंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमंड, डायमंड और हिंदी में कहते हैं ईंट। आए क्या बात समझ में, ठीक है। ये जो दोनों हैं वो लाल कलर का होता है, किस कलर का होता है, लाल कलर। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 52 पत्तियों को इसने 13 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा है, 13 भागों में। 13 के 13 में 4-4 अलग टाइप के कार्ड हैं, 4-4 अलग अलग टाइप के कार्ड हैं। कौन कौन से कार्ड हैं, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड, कालापान, चिड़ी, लालपन और ये जो दोनों हैं ये होते ब्लैक इन कलर और ये होते लाल इन रेड। इसमें होता है, आई क्या बात समझ में। अच्छा ये हो गई। क्वेश्चन आता है, ताश की गड्डी में लाल रंग की पत्ती आने की प्रायिकता, तो लाल रंग कैसे पता चलेगा, देखो। मैंने आपसे कहा कि ये सब के सब एक में एक होता है, तो 13 में कितना होगा, 13। एक में एक होता है तो चिड़ी 13 में कितना होगा, 13। ये भी 13, ये भी 13। अब मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था कि लाल रंग आने की प्रायिकता, तो लाल ये दोनों हैं, 13 दूनी 26, 26 बटे 52, 1 बटे 2। काले रंग की प्रायिकता, तो 13 दूनी 26 बटे 52, कुछ भी आ सकता है, 26 बटे 52, 1 बटे 2। चिड़ी आने की प्रायिकता, तो 13 बटे 52, 1 बटे 4। ईंट आने की प्रायिकता, तो 13 बटे 52, 1 बटे 4। अब बात आती है क्वेश्चन कि गुलाम में लाल पान आने की प्रायिकता, तो गुलाम में सबसे पहले हम पहुंचेंगे गुलाम में, किसमें पहुंचेंगे, गुलाम में। गुलाम ले लिया, गुलाम, गुलाम में लाल पान आने की प्रायिकता, तो गुलाम में लाल पान, बाबू एक में तो एक ही होता है ना, तो अनुकूल परिणाम हो गए एक और कुल परिणाम हो गया हमेशा 52, क्या, ऐसे ही करके चिड़ी, लाल, ये सारे के सारे आ सकते हैं। अब मैंने आपसे ये कहा था कि क्वेश्चन मुख्यतः 3 रूप में आता है, 3 टाइप के होते हैं, बाद बाकी जो होते हैं अंकों पर आधारित और एक रंगों पर आधारित जो होता है वो हम बाद में करेंगे, रंग के आधारित। जैसे एक बैग में 10 बॉल है, ऐसे फलाना फलाना है ना। मैं बात करता हूं अंकों पर आधारित, इसी में सीख लेते हैं। अंकों पर आधारित क्वेश्चन पे आता है कि सम संख्या की प्रायिकता बताइए, विषम संख्या की प्रायिकता बताइए, अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। तो हम यहीं पे एक बार सीख लेते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सम संख्या की प्रायिकता, आपको नंबर दे रखा होगा, यहां पे भी कुछ नंबर है, सम संख्या की प्रायिकता आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या होता क्या है। सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित है उसे कहते हैं सम संख्या। तो मैंने 1, 2, 3, 4 गिन के अपन लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बटे क्या, 52, गलत, क्योंकि ये है 1, 2, 3, 4, 5। अगर पत्ती से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये तो कार्ड है 5, लेकिन 5 में 4 हैं, हर एक में 4 4 हैं,
तो 5 चौक 20, 20 बटे 52, कितना 5 और 13, 5 आए बात समझ में। विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या कौन कौन से जो 2 से विभाजित ना हो, 3, 5, 7, 9, कितने हो गए 4, 4 चौक 16, 16 बटे 52, 4 और 13। अब क्वेश्चन आता है कि एक में बच्चे कंफ्यूज हैं, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या बच्चों को पता नहीं, अभाज्य संख्या में न्यूनतम सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। यही नहीं, अगर यहां 1 भी होता तो हम क्या मानते, 2। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से भाग ना जाए। A number which is not divisible by itself or 1 called non-divisible number, ठीक है। और भाज्य संख्या कहते हैं वह संख्या जो खुद और 1 के अलावा किसी अतिरिक्त से भाग जाए। A number which is divisible by 1 or itself other than 1 or itself called divisible number, ठीक है। तो ये जो है यहां पे बोलोगे सर 1 भी तो है, 1 में भी भाग नहीं जा रहा, तो वो 1 नहीं लेते, एक अपवाद है, अपवाद। अगर थैनोस चुटकी बजा के संतुलन बना सकता है तो मैथमेटिक्स में इतना एक्सेप्शन तो बनता है ना। चलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अब गिन लो 2, 4, 6, 8 जैसे करके आएंगे वैसे वैसे अपन करते जाएंगे, गिन लेना जो जाएंगे तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये बेसिक से संबंधित था, अपन नेक्स्ट वीडियो करेंगे आरबीएसई के अलग करेंगे, सीबीएसई के अलग करेंगे, एनसीईआरटी बुक के सारे अलग अलग करेंगे, कॉपी करेंगे। ये दोनों बेसिक तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कमेंट शेयर जो करना है फटाफट करो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट जरूर करना कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, क्योंकि लास्ट नहीं 2-4 वीडियो पहले शुरुआत में ही बताया था, एक भाई साहब ने फोन मतलब मैसेज किया था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है और ना ही वॉइस क्लियर आ रही है। तो मैंने कोशिश किया कि वॉइस क्लियर, लास्ट वीडियो देख लो, वॉइस क्लियर है, वॉइस तो क्लियर आ जाएगी, वीडियो भी क्लियर है, कोशिश करता हूँ वीडियो क्लियर आती। गरीब आदमी भाई वो हम लोग, हमारे पास DSLR वगैरह नहीं है, अपन काम चला रहे हैं ना। लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है, धन्यवाद।